हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बीआरओ जी के स्पेशल क्लास लेकर आए हुए हैं। यह क्लास बीआरओ की सभी पोस्टों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपने किसी भी पोस्ट में आवेदन किया हो, मैसन, कुक, ब्लैक स्मिथ, वेटर, ड्राइवर, ड्राफ्टमैन या किसी भी पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जीके जो होती है वो सभी पोस्टों में पूछी जाती है। तो यह क्लास आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हमने एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही रखे हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही रखा है। इस क्लास में हम 30 इंपॉर्टेंट बीआरओ जीके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और क्लास को पूरा लें सभी साथी। ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस की भी क्लास यूट्यूब चैनल पर चल रही है हमारे। जिन भी साथियों ने नहीं ली है वो उसको जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि ट्रेड रिलेटेड क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो उसको आप कंप्लीट करें। आपने जिस भी ट्रेड में आवेदन किया है उसके हिसाब से आप देखकर उस क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बीआर से रिलेटेड जो भी अपडेट आती हैं इसी चैनल पर आती हैं। और आपकी क्लासेस भी ये चलती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। चलिए चलते हैं, देखते हैं फटाफट। तो साथी, आज का पहला प्रश्न हमें दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है इनमें से? ऑप्शन देखते हैं। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी या डी फुटबॉल। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथी। इसका सही जवाब बताएंगे साथी। इसका सही आंसर है साथी, इसका सही आंसर है साथी बी, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। अगला प्रश्न हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन देखते हैं। ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी रोहिणी या डी इनसेट। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथी। इसका सही जवाब बताएंगे साथी। इसका सही जवाब है साथी बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया, शेर-ए पंजाब किसे कहा जाता है? शेर-ए पंजाब किसे कहा जाता है? शेर-ए पंजाब किसे कहा जाता है? ए भगत सिंह को, बी गुरु गोविंद सिंह को, सी रणजीत सिंह को या डी लाला लाजपत राय को। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथी। इसका सही जवाब है साथी सी, बिल्कुल राइट आंसर है। रणजीत सिंह को शेर-ए पंजाब कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। और आज का चौथा प्रश्न हमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथी। इसका सही जवाब बताएंगे साथी। इसका सही आंसर है ए, बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी बद्रीनाथ या डी केदारनाथ। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथी। इसका सही जवाब है साथी बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी का क्या है? उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री। गंगोत्री जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। इस तरह से आप क्वेश्चन को रिपीट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है?
ऑप्शन देखते हैं, ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी हिरण। ये क्वेश्चन शायद पिछली क्लास में हो चुका है, रिपीट हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे रिवाइज हो जाएगा, आपका इससे रिवीजन होगा। तो इसका सही जवाब बताएंगे फटाफट साथी, सी बिल्कुल राइट आंसर है। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है आज का प्रश्न नंबर 7। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान का नारा किसने दिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी या डी महात्मा गांधी ने। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथी। इसका सही जवाब, इसका राइट आंसर साथी बी बिल्कुल राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने क्या दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है साथी वो है डी राजस्थान। जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और यहीं अगर सबसे छोटा पूछ लेता है साथियों, तो सबसे छोटा वो है, सबसे छोटा जो है वो गोवा है आपका। अगर सबसे छोटा पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप गोवा बताएंगे, और सबसे बड़ा पूछता है तो आप राजस्थान बताएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आज का प्रश्न नंबर 9 हमें दिया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, ए माउंटबेटन, बी राजगोपालाचारी, सी नेहरू, डी पटेल। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथी। इसका सही आंसर है साथी ए माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे पहले गवर्नर जनरल? कौन थे? माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 हमें दिया गया है। 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? ए तात्या टोपे, बी मंगल पांडे, सी लक्ष्मीबाई या डी बहादुर शाह जफर। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथी। तो इसका सही आंसर है साथी बी बिल्कुल राइट आंसर है। मंगल पांडे जो थे 1857 की क्रांति के प्रथम नेता थे। कौन थे? मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों और आज का 11 क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ए कालिदास, बी आचार्य चाणक्य या सी पतंजलि या डी पाणिनि। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथी। तो इसका सही आंसर है साथी बिल्कुल राइट बी आचार्य चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन थे? चंद्रगुप्त गुरु थे। कौन थे? आचार्य चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। आज का क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी जेनेवा। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथी। इसका सही आंसर बताएंगे साथी। तो इसका राइट आंसर है बी न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ का मुख्यालय है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। किसका मुख्यालय है? यूएनओ का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथी और आज का क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया साथी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए नंदा देवी, बी धौलागिरी, सी कंचनजंगा या डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथी। इसका सही आंसर है साथी डी बिल्कुल राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
साथ ही अगर आपने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी अपडेट्स आती रहती हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 हमें यहाँ पर दिया गया 14। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो किसके बीच हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बी अकबर और हेमचंद्र के बीच में, सी अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच में, या डी अंग्रेज और सिख के बीच में। तो इसका सही आंसर बताएंगे साथी। इसका राइट आंसर है साथी सी, बिल्कुल राइट आंसर है। अहमद शाह और अब्दाली और मराठे के बीच में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन देखते हैं। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, या डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है साथी, इसका राइट आंसर है सी, जहांगीर ने ताजमहल का निर्माण कराया था। किसने कराया था? जहांगीर ने। किसका निर्माण कराया था? ताजमहल का साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया है। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीट है साथी। तो इसका राइट आंसर है साथी बी, भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 17 में दिया। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? ए 1947, बी 1952, सी 1959 और डी 1962। 1947, 1952, 1959, 1962। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथी। इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर साथी सी, बिल्कुल राइट आंसर है 1959, 1959 में भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई। कब हुई? 1959, 1959 में हुई साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न नंबर 18 हमें दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं साथियों। ए अटलांटिक, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, या डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर बताएंगे साथी। इसका सही जवाब बताएंगे साथी। इसका सही आंसर है साथी सी, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। साथियों इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से रिवाइज करें। अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप क्लास को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं और अच्छी तरीके से प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। साथ ही आपके एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो सभी साथी इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं किस साथी का एग्ज़ाम कब है और आपने किस पोस्ट के लिए आवेदन किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथी और आज का प्रश्न नंबर 19 यानी कि 19 हमें दिया गया। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? इनमें से हरियाणा की राजधानी कौन सी है? हरियाणा की राजधानी इनमें से कौन सी है? ए गुरुग्राम, बी करनाल, सी फरीदाबाद, डी चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब है साथियों, इसका सही जवाब है डी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, 20वां प्रश्न हमें दिया गया है साथियों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं साथियों। ए
कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई या डी कांडला। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर साथी सी है, मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। और आज का प्रश्न नंबर 21 हमें दिया गया है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म इनमें से कब हुआ था? ए 1869, बी 1875, सी 1882 या डी 1857। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथी फटाफट। 1869, 1875, 1882, 1857। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। 1869 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, याद रखेंगे। किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथी। प्रश्न नंबर 22 हमें दिया गया है, आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? आकाशवाणी की स्थापना इनमें से कब हुई थी? ए 1936, बी 1940, सी 1947, बी 1950। 1936, 1940, 1947 या 1950 में। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथी, इसका राइट आंसर बताएंगे साथी। तो इसका राइट आंसर साथी है ए बिल्कुल राइट आंसर है। 1936 में आकाशवाणी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई? आकाशवाणी की। कब हुई? 1936 में हुई साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया गया है साथियों। प्रश्न नंबर 23 हमें दिया है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सी है? ए एल्यूमिनियम, बी लिथियम, सी मैग्नीशियम, डी सोडियम। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथी, इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है? जो इसका राइट आंसर है साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर है। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। साथियों इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसको आपको वीडियो के अंत में बता दिया जाएगा कि पीडीएफ अगर चाहते हैं तो कहाँ मिलेगी। तो वीडियो को पूरा भी देख लें, तो एंड में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया गया है। 24वां प्रश्न, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? इनमें से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ए बुध, बी मंगल, सी शनि या डी शुक्र। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है। मंगल जो है लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह कहलाता है? लाल, लाल कहलाता है। क्या कहलाता है? मंगल ग्रह लाल ग्रह भी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और आज का 25वां प्रश्न हमें दिया गया साथियों 25। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए नई दिल्ली, बी हावड़ा, सी गोरखपुर या डी सियालदह। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है सी गोरखपुर जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? गोरखपुर है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथी। और आज का प्रश्न नंबर 26 हमें दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 8 मार्च, सी 15 अगस्त या डी 10 सितंबर। इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर बताएंगे फटाफट साथियों। तो इसका राइट आंसर है ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस
मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का प्रश्न नंबर 27 हमें दिया गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये साथियों। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? ए रानी दुर्गावती, या बी मणिकर्णिका, या सी राधा देवी, या डी सावित्री। तो इसका सही जवाब देखेंगे साथी क्या है। तो इसका सही जवाब है साथी बी, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। मणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम था। क्या था? मणिकर्णिका। किसका नाम था? रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों और आज का क्वेश्चन नंबर 28 28वां प्रश्न हमें दिया गया है साथियों। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बना था? ऑप्शन देखते हैं। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, या सी जवाहरलाल नेहरू, या डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों ए, बिल्कुल सही जवाब है इसका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों और आज का प्रश्न नंबर 29वां प्रश्न हमें दिया गया है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए 26 जनवरी, बी 24 दिसंबर, या सी 15 अगस्त, या डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर साथियों है, इसका राइट आंसर साथियों है बी, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। आज का 30वां प्रश्न हमें दिया गया है। साथियों मैंने बताया था आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी साथियों। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर ज्वाइन नहीं किया है अब तक तो ज्वाइन कर लें, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से आपको काफी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, क्योंकि वहां पर अपडेट्स जो भी आती हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ही आती हैं। तो देखते हैं आज का 30वां प्रश्न क्या है। किसे भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कहा जाता है? किसे भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कहा जाता है? इनमें से भारत रत्न पाने वाली पहली महिला किसे कहा जाता है? ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी सरोजनी नायडू, और या डी MS सुब्बालक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर साथियों आप कमेंट में बताएंगे। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे क्या है। और कल जो मैंने बताया था 30वां क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो उसका आंसर ए है। कल की क्लास का 30वें क्वेश्चन का आंसर ए है। 30 क्वेश्चन का आंसर ए है। इसका साथ ही आप बताएंगे कमेंट में, आज बताएंगे, फिर कल मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा अगली क्लास में। साथियों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी तरीके से क्लास लेकर आएंगे साथियों। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है तो साथियों कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।